हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू। नेक्स्ट वीडियो में हमने समझा था कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री कब और कैसे करेंगे। आइए आज का हमारा टॉपिक है जर्नल वाउचर में एंट्री कब और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी चालू कर ली है वेदिका प्राइवेट लिमिटेड। वेदिका प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसमें मैं आपको डेली एंट्रीज करना सिखा रही हूँ। मैंने इसमें आपको 3 वाउचर पढ़ा चुकी हूँ, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आपने हमारी ये वीडियोज नहीं देखी है तो पहले इन वीडियोज को क्रम से देखें। आइए आज सीखते हैं जर्नल वाउचर को। तो जर्नल वाउचर को समझाने के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जिसके माध्यम से मैं आपको जर्नल वाउचर को समझाऊंगी। जर्नल वाउचर का शॉर्टकट होता है F7। तो जर्नल वाउचर एक प्रकार का एडजस्टमेंट वाउचर होता है जिसमें सभी प्रकार की एंट्री एक्सेप्ट हो जाती हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने ली हैं। नो वाउचर अवेलेबल। नो वाउचर अवेलेबल का मतलब होता है इसमें हम वह एंट्री करेंगे जो एंट्री हम किसी और वाउचर में नहीं कर सकते। जैसे उधार स्थायी फर्नीचर खरीदा। तो उधार स्थायी फर्नीचर का मतलब क्या होता है? जिसकी सहायता से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाते हैं। ऐसी संपत्तियां जिनको हम बेचते नहीं हैं, ओनली हम उनको इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी सहायता से हम अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। कैसे? मान लो हमारा बिजनेस है कपड़े का, तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? चेयर भी चाहिए, टेबल चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगी हमारे लिए? स्थायी संपत्ति। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, पार्टी टू पार्टी एंट्री। पार्टी टू पार्टी एंट्री का मीन्स होता है जैसे मोहन लाल, और यहाँ पे मैंने लिया है सोहन गुप्ता। तो मोहन लाल को हमने माल बेचा था उधार। तो मोहन लाल से क्या करना था? पैसे लेने थे। और किसको देने थे? सोहन गुप्ता को। तो मैंने क्या किया? मोहन लाल से कहा आप डायरेक्ट पैसा सोहन लाल को दे दीजिए, सोहन गुप्ता को दे दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा? पार्टी टू पार्टी एंट्रीज। आइए देखते हैं। सबसे पहले एंट्री दी गई है 1/6/2024 को सोहन से स्थायी कंप्यूटर खरीदा। कितने का? 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का। तो यहाँ पे अब जो ये एंट्री है इसको हम अन्य वाउचर में नहीं कर सकते हैं। किस में करना है हमें? जर्नल वाउचर में, क्योंकि यहाँ स्थायी संपत्ति खरीद रहे हैं। यदि हम यही नगद संपत्ति खरीदते तो किस वाउचर में एंट्री कर देते? पेमेंट वाउचर में, क्योंकि हम उसका तुरंत पेमेंट कर चुके होते। यहाँ उधार खरीद रहे हैं इसलिए इस अमाउंट की एंट्री हम करेंगे जर्नल वाउचर में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। मैंने टैली को चालू कर लिया है। एंट्री करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत ट्रांजैक्शन हेडिंग के अंतर्गत जाना है वाउचर पर। वाउचर पे जाने के लिए या तो आप एंटर प्रेस करें या पहले बताए अनुसार भी प्रेस करें। मैंने भी प्रेस कर दिया है। वाउचर स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए? जर्नल वाउचर। और हमारा यहाँ पे कौन सा वाउचर दिखाई दे रहा है? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। तो मुझे यहाँ जर्नल वाउचर चालू करना है तो यहाँ साइड बार में आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा है और उसके सामने वाउचर का नाम दिखाई दे रहा है। अब मुझे जर्नल वाउचर चाहिए तो कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। F7 प्रेस कर दिया है। सबसे पहले हम डेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या डेट लेनी है? 1/6। किस डेट में एंट्री करना है? 1/6 तारीख में। तो चलो जल्दी से करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे F2 प्रेस किया, 1/6 एंटर। देखिए अब डेट चेंज हो गई है। एंटर करेंगे, नीचे आना है। अब यहाँ पे डेबिट, तो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो,
ठीक है। तो जो आता है उसको डेबिट करना है और जो अपने पास से जाता है उसको क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्या हो जाएगा, हमने क्या किया है, सोहन गुप्ता से स्थायी कंप्यूटर खरीदा, तो आ क्या रहा है, कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यदि आपका लेजर नहीं बना है तो आपको क्रेडिट से या अल्ट सी करके लेजर को बना लेना है। मेरा लेजर बना हुआ है कंप्यूटर, तो मैं इसी को सिलेक्ट किए ले रही हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर कितने का खरीदा है, 50,000 रुपये का, तो यहाँ पे 50,000 डालेंगे, एंटर। अब यहाँ पे सोहन गुप्ता से उधार उधार कंप्यूटर खरीदा है, क्योंकि सोहन गुप्ता का नाम आया है। उधार नगद की पहचान क्या होती है, यदि पार्टी का नेम दिया है तो उधार है, और यदि पार्टी का नाम नहीं दिया है तो नगद है। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या है, पार्टी का नेम दिया है, सोहन गुप्ता, सोहन से कंप्यूटर खरीदा, तो यहाँ पे नेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सोहन का लेजर बनाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जिससे हम कोई संपत्ति खरीदते हैं वो हमारी पार्टी कहलाती है सन्डी क्रेडिटर्स। तो चलिए यहाँ पे सोहन गुप्ता का लेजर बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपको सोहन की स्पेलिंग डालेंगे, सोहन, अब सोहन से फर्नीचर खरीदा, सोहन से कंप्यूटर खरीदा, तो यहाँ पे जो जिससे खरीदते हैं वो कहलाता है सन्डी क्रेडिटर्स। एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद जितना अमाउंट डेबिट है उतना क्रेडिट हो गया है और यह सही भी है, इसलिए एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद लिखेंगे नरेशन, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मीन्स उधार खरीदा। एंटर, एंटर। एक एंट्री हो गई है। वाउचर नंबर कितना आने लगा, 2। अब चलिए देखते हैं दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। दूसरा ट्रांजैक्शन है 31/6/2024 को श्री राम ट्रेडर्स से उधार मशीनरी खरीदी, कितने की, 30,000 रुपये की। तो आइए देखते हैं इसे वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए मैंने वाउचर को चालू कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। तो या तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करें या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डेट टाइप कर दें। तो मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ डेट को 31/6, एंटर प्रेस करूँगी। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगी 1/7 तारीख में एंट्री करते हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल वर्जन होता है उस पर 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख ही चेंज होती है। तो यहाँ पे जून क्या होता है हमारा, 30 का, इसलिए यहाँ पे हम 30 जून डाल रहे हैं तो वो एक्सेप्ट एंटर नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने 1 जुलाई में एंट्री कर दी है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम किससे खरीद रहे हैं, श्री राम ट्रेडर्स से। और क्या खरीद रहे हैं, मशीन। तो यहाँ पे मशीन का लेजर बनाना है, यदि नहीं बना है तो आप जल्दी से बना लीजिए। एंटर, और यहाँ पे मशीन, एंटर, एंटर। अब मशीन क्या कहलाएगी हमारे लिए, फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 30,000 रुपये। एंटर, एंटर। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, नाम। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे श्री राम ट्रेडर्स। एंटर, एंटर। अब जिससे खरीदते हैं वो हमारा कौन कहलाता है, सन्डी क्रेडिटर्स। एंटर, विविध लेनदार, हिंदी में क्या बोलते हैं, विविध लेनदार।
यहाँ पे नरेशन टाइप करेंगे, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम श्री राम ट्रेडर्स, एंटर एंटर। यहाँ पे कितनी एंट्री हो गई हैं? 2। तो यहाँ पे अब वाउचर नंबर कितने आने लगा, मैं यहाँ बैक स्पेस से चेंज करूँगी वाउचर नंबर। तो यहाँ पे अब आपको तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री 1/7/2024 को मोहनलाल से 5,000 रुपये लेने थे और सोहन गुप्ता को देने थे। तो ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन कहलाएगा? पार्टी टू पार्टी ट्रांजैक्शन। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले डेट को चेंज करेंगे 1/7। तो मैंने यहाँ पे 1/7 टाइप कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं डेट चेंज हो गई है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, 1/7/2024 को मोहनलाल से 5,000 रुपये लेने थे और किसको देने थे? सोहन गुप्ता को देने थे। तो यहाँ पे पैसे आ किसके पास रहे? सोहन गुप्ता के पास, इसलिए सोहन गुप्ता को क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे लेजर नहीं बना है, मैं बना ले रही हूँ सोहन गुप्ता। अब सोहन गुप्ता को पैसे देने थे, मतलब मैंने इससे माल खरीदा होगा भविष्य में, तो यहाँ पे संडे क्रेडिटर्स आएगा। एंटर एंटर, कंट्रोल ए। कितने देने थे? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे 5,000 टाइप करेंगे, एंटर। और अब मोहन गुप्ता से लेने थे मोहनलाल से, तो यहाँ पे मोहनलाल क्या आ जाएगा? क्रेडिट। मोहनलाल का लेजर बनाएंगे। मोहनलाल का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, 1 मिनट। मोहनलाल, एंटर प्रेस करेंगे। अब मोहनलाल से पैसे लेने थे, मतलब हमने इनको माल बेचा था, तो इसलिए संडे डेप्टर्स आएगा। संडे डेप्टर्स का मीन्स होता है विभिन्न देनदार, जिनसे पैसे लेने पड़ते हैं वो डेप्टर्स कहलाते हैं और जिनको पैसे देने पड़ते हैं वो संडे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद एंटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नरेशन, बीइंग सोहन कैश गिवन टू मोहन लाल, एंटर एंटर। तो यहाँ पे अब वाउचर नंबर कितना आने लगा है? 4, मतलब 3 एंट्री जर्नल वाउचर में हो चुकी हैं। आइए देखते हैं कैसे देखना है। तो पहले यहाँ पे कंट्रोल एच करेंगे और आप उसी तरह चेंज मोड के द्वारा यहाँ पर अब आपको क्या करना है? एंट्रीज को देखना है, तो आप करोगे कंट्रोल जी या अल्ट जी। आप एंट्रीज को देखना चाहते हो तो गो टू के माध्यम से देख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डे बुक, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। डे बुक को ओपन किया तो यहाँ पे एंट्री दिख रही है, लेकिन मैंने जनरल वाउचर में कितनी एंट्री की हैं? 3 एंट्री, लेकिन दिखाई कितनी दे रही हैं? 2 एंट्री। तो सारी तीनों एंट्रियों को देखना है तो क्या करेंगे? या आज तक हमने इस कंपनी में जितनी एंट्री की है सभी को देखना है, तो हम क्या करेंगे? अल्ट के साथ F2 करेंगे, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। तो वो सारी एंट्री दिखाई दे रही हैं जितनी एंट्री आज तक मैंने इस कंपनी में की हुई हैं। तो यहाँ पर आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि जो तारीख यहाँ पे शो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वही एंट्रीज दिखाई देती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 जुलाई शो हो रहा था, इसलिए 1 जुलाई की एंट्री दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, तो इसलिए 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक की एंट्रियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप वाउचर पे जाके यहाँ पे F12 कर सकते हो और आपको वही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसा कि मैं आपको रिसिप्ट वाउचर में विस्तार पूर्वक एक एक ऑप्शन को पढ़ा चुकी हूँ। एंटर करेंगे। जैसे आपको DRCR की जगह क्या चाहिए? 2/, चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को क्या करोगे?
कंट्रोल ए करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और y आने लगा है। यदि आपको हटाना है तो आप इसको यस कर दोगे तो 2y की जगह पे अब क्या आने लगा है, dr और cr आने लगा है। इसके अलावा आपको यदि इसे पे आपको पेमेंट रिसिप्ट कोई भी आपको डिटेल्स चेंज करनी है तो मैं आपको जैसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ उसी अकॉर्डिंग आप चेंज ऑप्शंस को हटा सकते हो, ला भी सकते हो। मैं कंट्रोल ए करती हूँ और सारी एंट्री मैंने जनरल वाउचर में आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर में एंट्री कब और कैसे करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे परचेज वाउचर में नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।